साथ रहना चाहता है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये हम उसकी संगति चाहते हैं, परंतु हमसे ज्यादा वो हमारी संगति चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 7वें अध्याय का पूरा 6 से 9 में हम देखेंगे कि प्रेमी जो है उसको प्रेमिका क्यों भाती है। सो हम वो सारी बातें देखेंगे जो कि यीशु मसीह स्वयं है, और वो स्वयं जो है वो अब जो है अपनी प्रेमिका में देख रहा है। मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि प्रभु मुझे अपने समान बना लीजिए, मैं आपके समान बनना चाहता हूँ। सो वो चीज उसके अंदर वो देखता है। सबसे पहले 6 पद में जैसे कि लिखा हुआ है 7 का 6 में, हे प्रिय और मन भावनी कुमारी, तू कैसी सुंदर और कैसी मनोहर है। सो हम देखते हैं कि पहली बात वो कहता है तू प्रिय है। प्रिय मतलब प्रेम करने वाली, प्रेमिका है तू, प्रिय है, मेरी भी प्रिय है, और तेरे अंदर भी पूरी तरह से प्रेम से भरी हुई है तू। और फिर उसके बाद तू मन भावनी है, मतलब तेरी संगति में मुझे अच्छा लगता है। जैसे कोई हमको मन को भाता है तो हम उसकी संगति में रहना चाहते हैं। वो यीशु मसीह के मन को भाने वाली है। आप जितने भी लोग इस समय बैठे हैं, प्रभु आपसे यही कह रहा है कि मैं तुम्हारी संगति को से संतुष्ट हूं, तुम मेरा मन को भाते हो। फिर उसके बाद हम एक वर्ड देखते हैं उसके लिए, वो कहता है कि तू मनोहर है। मनोहर मतलब मीठी, तेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं है, कोई बिटरनेस नहीं है, तू मुझे मीठी लगती है। वो इस बात को उसके अंदर देखता है। फिर एक और बहुत अच्छी बात लिखी है, तू कुमारी है। तू कुमारी है, कुमारी मतलब पवित्र है। अभी तक तेरा विवाह नहीं हुआ, अभी तक किसी पुरुष से तेरा कोई संबंध नहीं हुआ है, और तूने अपने आप को मेरे लिए पवित्र रखा हुआ है, और ये केवल तू मेरे लिए। पवित्र मतलब होता है अलग किया हुआ। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेट अपार्ट, मतलब ये चीज जो है इस व्यक्ति के लिए अलग की हुई है। तो वो आप जितने भी लोग हैं यहाँ पर, और जितने भी प्रभु को प्यार करने वाले हैं, वो सब क्या है, वो अलग किए हुए हैं, जो मुझे अच्छा लगता है। फिर एक और शब्द उसके लिए वो प्रयोग करता है 5वीं बात की, तू सुंदरी है, तू सुंदर है। और नीति वचन 31 का और 29 और 30 में ऐसा लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू इन सबों में श्रेष्ठ है। तू इन सबों से श्रेष्ठ, इसीलिए वो कहता है तू सर्वांग सुंदरी है, तू मिस वर्ल्ड है या मिस्टर वर्ल्ड है ना, परंतु तू इन सबों से श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। तू ऐसी स्त्री है, तू ऐसा विश्वासी है, तू ऐसी मेरी कलीसिया है जो कि मेरा भय मानती है। अब भय मानने का अर्थ जो होता है वो ये नहीं है कि हम डर के मारे कि वो हमको सजा दे देगा इसलिए हम भय नहीं मानते। ये बाइबल में जो भय का मतलब है वो ये नहीं है कि डर के मारे हम जो है, हाँ पुराने नियम में जरूर कई बार भय आता था कि भाई हमको जो है कलीसिया मतलब कि पूरा जो यहूदी लोग मार डालेंगे, इसलिए वो लोग व्यभिचार नहीं करते थे, बहुत सी बातें थी। परंतु परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो भय का, वो ये भय कि प्रभु मुझसे जो है दुखी ना हो जाए, इस बात का। एक बार मेरा बेटा अर्पण जब 6th या 7th में था, तो वो उसने जब वापस आया तो बहुत परेशान था। कहने लगा कि मम्मी मुझे जो है वो संस्कृत का टेस्ट हुआ और मुझे 10 में से 0 मिला। तो मैंने कहा अच्छा तुम पढ़े, तुम्हें मालूम नहीं था कि टेस्ट है?
तो उसने कहा नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था, हम लोग को नहीं मालूम था, पर मैम आई इंटरवल से पहले और उन्होंने कहा कि इंटरवल के बाद उनका क्लास होगा। तो उन्होंने कहा कि अब गुरु का जो रूप होते हैं ना संस्कृत में, शायद आप लोग जानते होंगे, तो गुरु का रूप लिखना होगा और उसके लिए अभी प्रिपेयर कर लो। अब इतनी जल्दी कहाँ संस्कृत वो भी याद होती बच्चों को, इंग्लिश वालों को ना, इंग्लिश मीडियम वालों को। तो सबने क्या किया, एक जो टीचर के ऊपर जो एक चार्ट में एक पिक्चर लगा रखी थी, चार्ट में वाइट पेपर के ऊपर उन्होंने उसको उतारा और उन्होंने पूरा गुरु का रूप पूरा लिख दिया और ऊपर चिपका दिया टीचर के ऊपर वाली कुर्सी के ऊपर वाले में, ताकि टीचर देख ही ना पाए। तो सबने चीटिंग कर लिया, सबको 10 आउट ऑफ 10 मिल गया। और अर्पण ने कहा मम्मा मैंने चीटिंग नहीं करी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था मेरा जीसस कितना दुखी हो जाएगा, वो कहेगा लो मेरा बेटा भी जो है वो दूसरे लोगों के समान चीटिंग कर रहा है, नकल मार रहा है, तो जीसस को कितना दुख लगता ना मम्मी। तो मैंने कहा, मैंने उसको गले से लगाया, मैंने कहा तुमको 10 आउट ऑफ 10 मिल गए, 10 में से 10 मिल गया, क्योंकि तुमने चीटिंग नहीं करी। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसके मन में ये बात उस समय से थी कि अगर प्रभु का भय मानना मतलब ये नहीं है कि मार पड़ेगी अगर हमने गलत कर दिया, कि जीसस का मन कितना दुखी हो जाएगा ना कि मेरा बेटा भी चीटिंग कर रहा है। ये एक फीलिंग होना जो है वो भय मानना है। तो वो स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है, या वो परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वो सुंदर हैं, वो सुंदरी हैं। दूसरे लोग तो बहुत अच्छे बड़े बड़े काम करते हैं, परंतु प्रभु हमको इस तरह से देखता है। सो हम देखते हैं कि हम उसके प्रिय हैं, उसके मन भावनी है, उसकी कुमारी है और उसकी सुंदरी है, उसका भय मानने वाले लोग हैं। और आगे हम देखते हैं 7 का 7 में लिखा है, वो क्यों भाती है अपने प्रेमी को या यीशु मसीह को क्यों एक विश्वासी भाता है। वहां पे लिखा है 7 का 7 में, तेरा डील डॉल खजूर के समान शानदार है और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है। सो यहाँ पर क्या, तेरा डील डॉल खजूर के समान, खजूर का जो पेड़ होता है वो एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह स्वयं खजूर का पेड़ है, और वो वही चीज वो अब हमारे अंदर देख रहे हैं और अपनी कलीसिया में देख रहे हैं कि ये व्यक्ति भी, ये विश्वासी भी मेरा खजूर का पेड़ के समान हो गया है, जो कि ऊंचा है, उसका कद बहुत ऊंचा है, मतलब शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से वो बहुत ऊंचा है, और उसके द्वारा मेरी महिमा होती है। वो जो है सीधा है, बिल्कुल सीधा रहता है ना उसका खजूर का पेड़, और ये पेड़ जो है इसी के समान यीशु मसीह, और ये पेड़ जो है रेगिस्तान में होता है, और जितना वो ऊपर होता है उतना ही वो जमीन के नीचे उसकी जड़ें होती हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं होता है दूर तक। ऐसी जगह के ऊपर जहां पर कि कुछ भी हरियाली ना हो, आप एक खजूर के पेड़ के समान, और उसकी जो जड़ें होती हैं वो अंदर तक फैली रहती है, बहुत नीचे से जो बहुत नीचे से, जो जितना मैंने बताया कि जितना पेड़ आपको दिखेगा उससे भी ज्यादा उसकी गहरी जो होंगी वो जड़ें होती हैं, जहां से वो अपना भोजन प्राप्त करके और इस पेड़ को हरा भरा रखती हैं। सो हम यीशु मसीह की संगति में रहते हैं, और फिर हम एक चीज देखते हैं, उसकी उपस्थिति में रहते हैं, और उसका फल जो होता है वो बहुत मीठा होता है, बहुत शक्ति देने वाला होता है। बहुत सी इसमें रिसर्च हुआ है, जो मतलब कि खजूर का जो खजूर होता है, जो फल होता है वो बहुत स्वादिष्ट होता है, बहुत ताकतवर होता है, और वही चीज प्रभु हमसे हमारे अंदर भी देख रहा है, अपनी उपस्थिति को देख रहा है, और वो हम बहुत से लोगों के लिए एक आशीष का कारण है। उस रेगिस्तान में जो है हम एक फल बन जाते हैं, जहां पर कि वो बैठकर फल को खाते एनर्जी मिलती है।
प्रभु में दौड़ने की। और हमेशा देखिए दूसरों के लिए हो रहा है ये खजूर का पेड़। खजूर का पेड़ अपने फल अपने आप थोड़ी ना खा लेता है, दूसरे लोग खाते हैं और वो एनर्जी देता है, वो स्वादिष्ट भी होता है। फिर जैसा कि हम इफिसियों 4 का 13 और 14 में बहुत सुंदर पढ़ते हैं, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता, जब तक कि इफिसियों 4 का 13 और 14, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उन भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछलते और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ये जो पेड़ होता है एकदम स्थिर रहता है, बहुत तेज आंधी होने पर भी गिरता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती। और उसी तरह से डील डॉल में बढ़ते जाते हैं हम। अब हमारे अंदर वो बालकपन नहीं है कि कोई हमें कहे कि अरे चलो उधर, गलत शिक्षा में फंस गए, चलो उधर, फिर इधर चले गए, ऐसा नहीं है। पर हम उछाले कूदे नहीं जाते हैं किसी दूसरों के। ठग विद्या हमको किसी भी प्रकार से इधर उधर परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस प्रकार से खजूर के पेड़ से प्रभु खुद भी है और हमारी भी तुलना उसने की है। और तेरी छातियां अंगूर के गुच्छों के समान है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। दो प्रेम और विश्वास, ये दोनों छातियां हैं जो परिपूर्ण हैं और गुच्छे हैं वो। और वो अपनी विश्वास के लिए और प्रेम की शिक्षा दूसरों को देते हैं, दूसरों को फीड कर रहे हैं। ये जो छातियां दिखाती हैं, हम दूसरों को भोजन दे रहे हैं। जैसा कि हम बार बार देखते हैं कि ये प्रेम और विश्वास के बारे में हमने पिछले दिनों भी देखा। प्रभु हमसे चाहता है कि हम स्वयं भी प्रेम और विश्वास में आगे बढ़ें और दूसरों को भी आत्मिक भोजन देने पाए। और ये एक गुच्छे से है, मतलब बहुत ढेर सा है। उसमें क्या क्या चीजें, दूसरों को हम आत्मिक, सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से, और सब उसमें फलों से हम लद देते। और फल क्या है? प्रभु के, जैसे कि हम गलातियों 5 का 22 में देखते हैं, सारे फल और सारे वरदान ये सब उसके अंदर है और वो दूसरों को दे रहा है। वो विश्वासी दूसरों को दे रहा है, वो कलीसिया दूसरों को दे रहा है। प्रभु ऐसी कलीसियाओं को देखकर कहता है ये मेरे मन भावनी है। क्या आज हम ऐसी कलीसियाओं को देखते हैं? आइए हम दूसरों को कुछ ना कहें, मैं एक ऐसा पेड़ बन जाऊं, मैं शुरू करूं, आप शुरू करिए। क्या आपके अंदर वो प्रेम, वो विश्वास में आप आगे बढ़ते जाएं और जो गुच्छे दिखाते हैं भरपूरी का जीवन, विश्वासियों को हर प्रकार से आगे बढ़ाने का जीवन। क्या आपके द्वारा लोग आगे बढ़ रहे हैं या बस आपके लिए वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला? परंतु क्या आप, मेरी ये प्रार्थना रहती है, प्रभु मैं चाहती हूँ कि जो भी इन वचनों को सुनता है, या पहले भी जो मैं मैगजीन चलाती थी, मतलब मैगजीन है मेरे अभी भी चलाने का मैं सोच रही हूँ फर्क तरीके से, सो वो कैसे उन लोगों को आशीषित करे, वो कैसे आत्मा में ऐसे आगे बढ़ जाए कि वो उस रैप्चर के दिन के लिए तैयार हो जाएं, जैसे अभी बहन भावना कह रही थी। अब हम देखते हैं 7 का 8 में, देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने कहा मैं उस खजूर के पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा, तेरी छातियां अंगूर के गुच्छे हों और तेरी श्वास का सुगंध सेब का सा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो खजूर का हम देखते हैं कि किस प्रकार से 8 में हमने पढ़ा कि यहाँ पर मुख्य 3 बातें जो कि प्रभु अपनी प्रेमिका में देखना चाहता है, जो उसके मन को भाती हैं। पहला चीज जो हमने देखा था कि किस प्रकार से वो
आखिरी में छातियों के बारे में कह रहा है कि अभी वैसे मैंने बताया आपको दूसरों को आत्मिक भोजन के बारे में, दोबारा इस बात को वो रिपीट कर रहा है कि तेरी छातियां जो है वो अंगूर के गुच्छों के समान। और जैसा हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 21 में 15 से 17 में प्रभु पतरस से कहता है, क्या तू मुझे प्यार करता है? तो वो कहता है, हाँ प्रभु मैं करता हूँ, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर, चरा रखवाली कर, चरा रखवाली कर। ऐसे चरवाहे, ऐसे भेड़, एक अच्छी घास को खिलाने वाले, वचन को सिखाने वाले प्रभु चाहता है, ऐसे लोगों को उनको अप्रिशिएट करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि तेरी सांस जो है, तेरी श्वास का सुगंध सेब के समान है। हमने श्रेष्ठ गीत का 2 का 3 में पढ़ा था कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सेब के पेड़ के समान। और यहाँ पर देखते हैं हम कि श्वास जो है उसके सांस से, इस स्त्री के सांस से जो है वो प्रेमी को सेब की खुशबू आ रही है। उसने सेब को खा लिया, उसने यीशु मसीह को खा लिया, उसके बदन को खा लिया, उसके लहू को पी लिया है, और वो चीज उसके अंदर से दिखाई दे रही, उसके अंदर से वो खुशबू आ रही जिसको कि दूसरे लोग भी सूंघ सकते हैं। और प्रभु को बहुत अच्छा लगता है कि उसकी जो दुल्हन है, उसके जो लोग हैं, उसका जो कलीसिया है, उसके अंदर से यीशु मसीह स्वयं दिखाई दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ी बात, और तेरे चुंबन उत्तम दाख मधु के समान है। तो यहाँ पे जो चुंबन आया है, अगर आप फुट नोट पर पढ़ें तो वहां लिखा है तालू, मतलब जो अंदर की तरफ जीभ के ऊपर तालू होता है, वो मतलब मुंह, पूरा मुंह जो है वो दाख मधु के समान, मतलब पवित्र आत्मा के समान। दाख मधु का जो जो प्रतीक कहा गया है वो दाख मधु के पवित्र आत्मा के एक प्रतीक में से वो है कि वो अब जो है वो तालू जो है, अब जो है वो क्या कर रही है प्रेमिका, और जो चर्च है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई है। यहाँ पर जो है वो पवित्र आत्मा पेंतीकुस्त के दिन की भविष्यवाणी है। ये यहाँ पर सुलेमान बहुत साल पहले प्रभु के हुआ, चर्च से बहुत पहले हुआ, और वो कह रहा है कि अब जो है जो कलीसिया होगी, जो मेरी दुल्हन होगी, वो दूसरों को फीड करेगी, और वो जो है वो इस प्रकार से वो आगे बढ़ेगी। और एक चीज मैं बीच में भूल गई, और वो था खजूर की डालियों को जो है पकड़ूंगा। 8th का देखिए, खजूर, मैं इस खजूर पर चढ़कर उसकी डालियों को पकड़ूंगा। डालियों को जब एक व्यक्ति जब फल लेने के लिए खजूर के उस पर चढ़ता है, तो आखिरी में उसको एक हाथ से वो निकालना होती है, फल लेना होता है, और दूसरे हाथ से वो उसकी जो डालियां हैं उसको पकड़ लेता है। उसके इतना पास चला जाता है, फल के इतना पास चला जाता है डाली के, और जब डाली को पकड़ता है, डाली इतनी मजबूत होती है कि टूटती नहीं। तो ये क्यों नहीं टूटती है? क्योंकि वो भी उस जड़ से नरिश हो रही है, वो भी उस जड़ से भोजन कर रही है, वो डालियां, और वो डालियां को वो पकड़ लेता है। और प्रभु हमको जो है हमारे जीवन में, और जब वो पकड़ लेता है और जब वो ऊपर चढ़ा होता है वो व्यक्ति, तो वो पेड़ में दिखता नहीं है कि कौन है, क्योंकि डालियां बहुत बड़ी होती हैं, आप देखते हैं, और वो पूरी तरह से उन डालियों में छुप जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह, हम जो कि खजूर के पेड़ के समान है, खजूर की डालियां हम में लगी हुई हैं, उसमें वो छुप जाता है, वो एकदम उसमें जो है वो समा जाता है मेरे प्रियो। और शुलेमिन जो है वो कहती है कि क्योंकि वो प्रभु जो है हमारे अंदर
जैसे हम कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, प्रभु तुम में बसा हो। दूसरे लोग देख नहीं सकते, परंतु वो हमारे अंदर से फलों को ले रहा है, दूसरों को दे रहा है ना। और वो अप्रिशिएट करता है इस बात के ऊपर। और हम देखते हैं कि जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों उसका 6:17 में देखते हैं, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। फिर हम यूहन्ना 17 में भी देखते हैं कि जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे हम में हो। ये प्रभु यीशु की प्रार्थना थी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक हो जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा और आप अपना नाम लीजिए, एक हो जाए। दूसरे लोग हमारे अंदर से प्रभु को देखने पाए, शायद ऐसे लिटरली प्रभु को नहीं देख पाएंगे, ना पवित्र आत्मा को देख पाएंगे। सो यहाँ पर एक बहुत सुंदर वर्णन है कि मैं वो खजूर की डाली को पकड़ लूंगा और मैं और जो उसकी जो फिर से उसने जो वर्णन किया, मैंने बताया आपको छातियों का। सो इस बात को आप पूरे समय दोहराते रहिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और स्नेहलता, अपना नाम लीजिए, मैं एक हूँ। ये याद रखिए हमेशा। और प्रभु इसीलिए हमें हम उसको भाते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर वास करने के लिए आ जाते हैं। फिर हमने जैसे चुंबन की बात कर रहे थे हम, तो ये चुंबन जो है वो पवित्र आत्मा को बता रहा है। ये दाखरस जो है वो पवित्र आत्मा को बता रहा है। तालू इसका मतलब है चुंबन का, मतलब तालू में और वरना पूरे मुंह में जो है वो क्या है, वो दाखरस है। और दाखरस से मतवाले हो गए। और ये पवित्र आत्मा का अभिषेक को बता रहा है, ये पेंतिकुस्त के दिन को बता रहा है, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का 50वां दिन था। और जिस दिन की कलीसिया एक ही बार में जो है वो 3000 लोग कलीसिया में निर्माण हो गया प्रभु का, कलीसिया का। हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो फिर आगे कहता है कि किस प्रकार से ये दाख मधु, दो बातें आ जाती हैं जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। पहली बात आती है कि हम देखते हैं कि अब एक विश्वासी जो है वो प्रभु के समान हो जाता है, उसके अंदर प्रभु के सारे फल दिखाई देते हैं, है ना। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, है ना, नम्रता, संयम, सारे फल जो प्रभु के वो दिखाई देने लगते। कोई आपको देखे या प्रभु को देखे एक ही बात होती है। और फिर दूसरी चीज जो होती है वो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से सारे वरदान दिखाई देते हैं। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह करने वाले थे, सुलेमान ने इस बात का जो है वो वर्णन कर दिया कि तुझ में जो है, हे मेरी कलीसिया, हे मेरी सुलेमान, तुझ में लोग जो है वो मेरे जो मैं करूंगा वो तुझ में देखेंगे। प्रभु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े सारे वरदान, अगर पहला कुरिन्थियों 12 में और सब वरदानों की आप स्टडी करेंगे, एक अलग से स्टडी है, वो सारे वरदान आपके लिए है। और प्रभु कह रहा है वरदान और फल दोनों एक साथ जाने चाहिए। अक्सर क्या है, हम वरदान तो मांगते हैं प्रभु से कि प्रभु तू हमें हीलिंग गिफ्ट दे दे, हमको जो है वो प्रोफेसी का गिफ्ट दे दे। धुन में रहिए, इन सब की धुन में रहिए, परंतु सबसे बड़ा जो मार्ग है वो ये है कि प्रेम, फल, प्रेम प्रेम के अंदर ही सारी चीजें आती हैं। आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, ये सब प्रेम में ही आता है। इसीलिए प्रभु पहला कुरिन्थियों 13 के कहता है कि यदि मैं प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरे पास अन्य भाषा हो, स्वर्गों की बोलियां बोल लूं, मनुष्यों की बोलियां बोल लूं, परंतु प्रभु हमसे चाहता है, दोनों चीज प्रभु चाहता है, दोनों चीज में आगे बढ़ने के लिए वो चाहता है। और वो अपनी इस दुल्हन को अभी से काफी साल पहले से ही अप्रिशिएट कर रहा है कि मेरी दुल्हन ऐसी हो, मेरे लोग
ऐसे होंगे। अब एक चीज और हम आगे देखते हैं कि अब जो है जब यहाँ पर लिखा हुआ है और 9 में ही लिखा हुआ है, ये सरलता से होठों से पर से धीरे धीरे बह जाता है। ये क्या? दाख मधु, पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, ये होठों से कैसे आ रहा है? ये होठ से क्या होता है? होठ से जो है पवित्र आत्मा की सहभागिता में होकर जो हम वचन देते हैं वो बड़ी सरलता से दूसरों को समझ में आ जाता है। ये मैं इस बात को जानती हूँ, जब पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म मुझे मिला उस समय के बाद से ये बात मेरी समझ में आ गई। और हम एक बहुत बड़ा उदाहरण देखते हैं, जो पतरस था वो अनपढ़ था, है ना, वो डरपोक था, यीशु मसीह का 3 बार उसने इनकार कर दिया, परंतु जब पवित्र आत्मा आ गए तब सरलता से जो उसने बोल दिया, उस पेंतिकुस्त के दिन एक कलीसिया का निर्माण हो गया, एक आंदोलन चल गया। ये वो लोग हो गए जो पूरे जगत को उलट पुलट कर देंगे। कैसे? वचन से। एक ही दिन में 3000 लोगों ने पूरे संसार में कलीसिया की स्थापना हो गई, क्योंकि उस समय बहुत से दूसरे देशों से लोग गए थे जो कि वापस लौटकर अपनी अपनी जगह के ऊपर उन्होंने कलीसियाओं की स्थापना किया होगा। सो हम देखते हैं यहाँ पर ये 3 मुख्य बातें हम यहाँ पर हम देख रहे हैं इस 8 और 9 के 8 के 20 से 9 में। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये वरदान साथ साथ चलते हैं। और 7 का 9 का बी में जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये सरलता से, ये मैं आपको बता चुकी, और वचन सुनाना और सुनना बहुत सरल हो जाता है, और वचन सुनकर लोगों के हृदय भी छिप जाते हैं, लोग प्रभु को जानने लगते हैं एक बार भी बताने से। वो रिवाइवल अभी इन दिनों में गुनगुनी हो रखी है, पर फिर से हमको इस अभिषेक की जरूरत है। और जैसे कि पवित्र आत्मा ने, जैसे ये भविष्यवाणी पूरी हुई, पवित्र आत्मा का अभिषेक हो गया, पेंतिकुस्त का दिन आ गया, पवित्र आत्मा से लोग भर गए, तब क्या हुआ? उनमें कुछ बदलाव आए। उन बदलावों को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और वो बदलाव क्या थे? 10वीं आयत से ना, 10वीं आयत में लिखा है कि पहली बात तो हम लोगों ने देख लिया कि वचन सुनाने में आसानी हो गई, और जो भी वचन उस समय प्रभु के लोग सुनाते थे एकदम उनको समझ में आता, और आज भी यही बात। और फिर 10 में लिखा है, मैं अपने प्रेमी की हूं और उसकी लालसा मेरे लिए नित्य लगी रहती है। अब प्रेमिका में एक बड़ा अंतर आ गया है। पतरस जैसे लोग खड़े हो गए प्रचार के लिए, और दूसरी बात है, मैं अपने प्रेमी की हूं, पहला स्थान अब प्रेमी का हो गया है। और पहले वो क्या कहती थी? प्रेमी मेरा है, प्रेमी मेरा, मैं प्रेमी की हूं। पर अब प्रेमी पहले आ गया है ना। और उसका, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और उसकी लालसा मेरी ओर नित्य लगी रहती है। हर रोज उसकी इच्छा है, और उस इच्छा को मैं जानना चाहती हूँ। मुझे अपनी नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को, उसकी लालसा को पूरा करने का मन रहता है। मेरे प्रियो, ये जागृति के सारे लक्षण थे उस समय, और आज भी उनके बीच में ये लक्षण रहते हैं जो पवित्र आत्मा की भरपूरी में रहते हैं, जो प्रभु को भाते हैं, जो प्रभु की विक्ट्री को अपने अंदर से दिखाते हैं। उनके जीवन में ये लालसा रहती है, प्रभु मेरा नाम हो ना हो, मुझे कुछ मिले या ना मिले, बस तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। ये ऐसे लोग हैं, और प्रभु उनकी सहायता करता है अपनी इच्छा को बताने के लिए। और फिर हम देखते हैं इसी में 11 में हम देखते हैं, हे मेरे प्रेमी, हम खेतों में निकल जाएं और गांव में रहें,
हम खेतों में निकल जाएं, प्लूरल बहुवचन बोला गया है, और गांव में निकल जाएं। पहले ये शुलेमीन क्या करती थी, मेरा खेत है ना, मेरा खेत, मेरा गांव, मेरा 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 मी माई सेल्फ, है ना। परंतु अब क्या कह रही है, अब वो प्रभु को इनवाइट कर रही है। पहले प्रभु उसको इनवाइट कर रहा था तो भाग रही थी, सो रही थी, परंतु अब क्या हो गया, उसके अंदर एक बड़ा चेंज आ गया है। और वो क्या कह रही है कि आइए प्रभु, हम लोग चले, है ना, हम खेतों में चले, हम गांव में चले। अब उसका सिर्फ उसकी कलीसिया के ही लिए वो प्रार्थना नहीं करती, अपने परिवार के ही लिए प्रार्थना नहीं करती है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ अगर अगर उत्तर भारत में अगर बरकत की बारिश होगी, अगर रिवाइवल आएगी तो सिर्फ मेरे चर्च में आएगी, मेरे द्वारा आएगी। ना 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 ना, इस भूल में ना रहना। जब प्रभु का आत्मा उंडेला जाएगा तो हर जगह, जब बारिश होती है तो ये थोड़ी ना होती है कि सिर्फ मेरे घर के ऊपर हो और दूसरों के ना हो, तो पूरे जगह होती है। सो प्रभु ये कह रहा है कि अपनी जो आपका सोच विचार है उसको हम ब्रॉड कर लें, केवल गलत शिक्षाओं के सामने हम खड़े रहें नहीं, ये गलत है। और परख का आत्मा रखें कि हम समझ सकें कि कौन शैतान की ओर से। परंतु अगर थोड़ी ऐसी चीजें जिसको कि हम प्रभु यीशु मसीह को कोई मानता है, प्रभु का आना, प्रभु का मृत्यु और उसका जी उठना और उसका, तो आप उनके साथ किसी भी प्रकार से ना कहें कि नहीं उनके यहाँ कुछ नहीं होगा, बस मेरे यहाँ होगा। परंतु अब उसको, बल्कि मुझे प्रार्थना करनी है दूसरे चर्चेस के लिए, दूसरे मेरे मेरा दामाद और मेरा बेटा प्रभु की सेवा में है, परंतु जितने भी लोग इस एज के हैं उनके लिए मेरे मन में बहुत एक एक लालसा रहती है कि वो लोग भी आगे बढ़े। तो आओ हम गांव में चले, हम जो है खेतों में चले, है ना। वो निमंत्रण दे रही है, उल्टा हो गया अब कि प्रभु आपको हमारे साथ चलना होगा, उस शहर में जाना होगा, उस जगह उस व्यक्ति के अंदर काम करना होगा। देखिए कैसे उसके अंदर बदलाव आ गया। और फिर हम देखते हैं कि वो 12वें पद में आप आ जाइए, तो क्या कहती है, फिर सवेरे उठकर दाख की बारियों में चलें और देखें कि दाख लता में कलियां लगी हैं कि नहीं, कि दाख के फूल खिले हैं कि नहीं। तो क्या कह रही, सवेरे। आजकल कभी कभी मैं जब पूछती हूँ कि आप कितने बजे उठते हैं आज जवान बच्चों को, हम 11 बजे का अलार्म लगा लेते हैं, हम 10 बजे का अलार्म लगाते हैं, और अब उनके साथ साथ उनकी मम्मी लोग भी ऐसे करने लगे। हम सवेरे उठकर जो है, वो प्रभु क्या कह रहा है, वो कहती है कि हम सवेरे उठकर दाख की बारियों में चले। प्रभु मेरे अंदर से आलस को दूर कर दीजिए। यिर्मयाह उसका 48 का 10 में लिखा है, श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। सवेरे उठने से ही मेरा मतलब ये नहीं है कि आलसी नहीं, परंतु पूरे दिन भर कई लोग टालते हैं, अरे अब बाद में कर, किसी को प्रभु के बारे में बताना है, अब बाद में बता देंगे, अभी वचन पढ़ना है बाद में कर लेंगे, थोड़ी देर और सो लें, थोड़ी देर और गप मार लें। परंतु प्रभु कहता है श्रापित है वो व्यक्ति जो यहोवा का काम आलस से करता है। वो यहाँ पर जो है उसके अंदर ये बदलाव आ गया है कि वो अब बिस्तर पे सोई नहीं है, वो कह रही है भाई मैं अपना नहा चुकी हूँ, मैंने अपना पैर धो लिया है, मैंने अपने कपड़े उतार दिए हैं, अब क्या फिर से मैं कपड़े पहनूं, अब क्या फिर से मैं दरवाजा खोलूं। अब वो वाली शुलेमीन नहीं है, ये आगे बढ़ गई है। फिर उसके बाद हम 12 में ही देखते हैं कि वो क्या कहती है, कलियों को देखूं कि वो उनमें
कलियां लगी है कि नहीं? कलियां एकदम, जो अभी प्रभु के पास लोग आए हैं उनके अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जीवन है, उनके अंदर नई सृष्टि है। जिस दिन वो कली फूल बन जाएगी, वो जो है उसके अंदर एक नया फूल बन जाएगी, वो उसके अंदर एक परिपक्व जीवन स्टार्ट हो जाएगा। परंतु अभी वो कली है, परंतु उसके अंदर प्रभु का जीवन है। क्या मैं या आप उस कली को, उस व्यक्ति को आप देख रहे हो कि उसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति में उसको आगे बढ़ाने का अपने आप कई कई मैंने देखा, कई लोग प्रभु के सेवक लोग या कई बड़े लोग जो हैं, वो क्या करते हैं, वो घर में नए नए विश्वासियों को बुलाते हैं, अपने घर में काम कराते हैं, बर्तन धुलवाते, ये करो वो करो ये करो। परंतु ठीक है, वो आपका काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ना करें, ये भी एक सेवा है। परंतु क्या आपने देखा उसके अंदर जो जीवन है, वो कली खिल रही है कि नहीं? वो थोड़ी थोड़ी खुल रही है कि नहीं, कि वो वहीं मुरझा गई है? और फिर उसके बाद फूल खिले हैं कि नहीं, वो उसको चिंता है, कमजोर लोगों की भी और जो खिले हुए लोग हैं उनकी भी चिंता है, क्योंकि वो शूले में है, क्योंकि वो परिपक्व हो चुकी है, क्योंकि वो अपने अंदर से प्रभु की विजय होने की सामर्थ्य को दिखा रही है, क्योंकि प्रभु उसको अप्रिशिएट कर रहा है, उसके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया। अब वो उसके अंदर बहुत से बदलाव आ रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही चाहता है कि हम जो है प्रेम को हम दिखाएं। जैसे फिर से वही बात आती है कि क्या तू मुझे प्यार करता है? हाँ प्रभु प्यार करता है। तो मेरी भेड़ को चरा, मेरे मेमने की रखवाली कर। सो प्रभु हमसे यही चाहता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम आते हैं, जिसकी वजह से लोग इस किताब को गलत समझते हैं, परंतु वो गलत नहीं। हर एक चीज आप शारीरिक ना ले, आत्मिक ले। देखिए यहाँ पे लिखा है 13 में, 7:13 में, दोदा फलों से सुगंध आ रही है। और हमारे, हाँ, दोदा फलों से, पहली चीज मैं आपको बता दूंगी, दोदा फलों से सुगंध आ रही है। दोदा फल क्या होते थे? ये एक प्रेम का फल होता था जो यौन संबंध की शक्ति को बढ़ाता है। और ये इसका हम लोग देखते हैं, बाइबल में ही ये इसका उदाहरण देखते हैं। और ये है उत्पत्ति का 30वां अध्याय, उत्पत्ति 30 का और 14 से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। ये दोदा फल कहाँ आया है? ये वहां आया है जहां पर जो है वो राहेल और लिया आपस में बात कर रही हैं। आपको जैसे पता है कि राहेल को प्रभु जो जो याकूब था वो बहुत प्यार करता था, पर लिया से उसकी शादी हो गई थी, तो उसका हमेशा से लिया के प्रति प्रेम उतना नहीं था। परंतु पर उसके गर्भ में रुबेन को, मैदान में, रुबेन कौन था? लिया का बेटा, दूधा फल मिले और वो उनको अपनी माता लिया के पास ले आया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उससे कहा, तूने तो मेरे पति को ले लिया है, क्या ये छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वो आज रात को तेरे संग सोएगा। मतलब याकूब। सांझ को जब याकूब मैदान में आ रहा था, तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। और तब लिया ने
तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और वो गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र हुआ। तो ये दोदा फल होते, ये इस प्रकार से संकेत करते थे। हालांकि दोनों का पति एक था, परंतु क्योंकि राहेल को वो ज्यादा प्यार करता था। पर हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं, तो दोदा फल की सुगंध जो है वो आ रही है। मतलब प्रभु जो है वो पुत्र की जो ब्लेसिंग है वो देने वाला है। और ये जो है बच्चा जनने का जो है सुगंध आ रही है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है इसको सब कुछ आत्मिक रूप से ले, आत्मिक रूप से शुलेमिन जो है वो अपने पति के संग अब उसके साथ एक हो गई है। अब वो दोनों अलग नहीं है। जैसे हम एक बहुत अच्छा उदाहरण हम देखते हैं लूका का 1:37 में, जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया तो स्वर्गदूत ने कहा कि तू पुत्र जनेगी। तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो कुंवारी हूं। तब 35वीं आयत में स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम इमैनुअल होगा। इसमें कोई भी प्रकार से मरियम का और पवित्र आत्मा का कोई शारीरिक संबंध नहीं हुआ, परंतु उस पर पवित्र आत्मा की छाया हो गई, पवित्र आत्मा उस पर उतरा और क्या हुआ, यीशु मसीह पैदा हो गए। उस प्रकार की पवित्रता को लेकर चलिए इस सुलेमान जो बताना चाह रहा है वो यही बताना चाह रहा है कि पवित्र आत्मा की जब हम सहभागिता में आ गए हैं और हमारे जीवन में ये सारे बदलाव आ गए हैं, तो अब क्या है कि ये बदलाव भी होगा कि बहुत से पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होंगे। पवित्र आत्मा और कलीसिया के मिलने से, जैसे हम देखते हैं कि एक ही भाषण से जो है वो उस दिन पहले ही दिन पेंतिकुस्त के दिन किस प्रकार से जो है वो एक आत्मिक बच्चे पैदा हो गए। मनुष्य मतलब कि कलीसिया, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा आज भी बिना पवित्र आत्मा के हम पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न नहीं कर सकते, ना हम कंसीव हो सकते हैं, मतलब आत्मिक बच्चे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 7 का B में लिखा है, और क्या है कि एक तो ये हो गया, दूसरी बात इसमें ये है हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल हैं, नए और पुराने भी। यहाँ पर क्या है कि हमारे द्वारों पर, मतलब मेरे और मेरे प्रभु के, शुलेमिन कह रही है मेरे और मेरे प्रभु का एक ही घर है और उसमें द्वार है, और उसके द्वार के एकदम निकलते ही फल है जो मैंने बटोर रखे। देखिए आगे कहती ना, जो है मेरे प्रेमी मैंने तेरे लिए इकट्ठा किए। एकदम जैसे आप दरवाजा खोलेंगे आपको फल मिलेंगे और तुम्हारा फल बना रहे। जैसे प्रभु कहता है ना, तुम मुझ में बने रहो मैं तुम में बना रहा हूं और तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। ये बहुत से फल मतलब कैसे, ये भांति भांति के उत्तम फल है। हर प्रकार के लोग आपके द्वारा प्रभु के पास आएंगे, कलीसिया के द्वारा प्रभु के पास आएंगे। ये वो पिक्चर है और वो एकदम आसान है प्रभु यीशु मसीह के को ले लेना उनको, क्योंकि वो एकदम दरवाजे पर शुलेमिन ने इकट्ठा कर रखे हैं। बड़ी मेहनत करी है उसने इन फलों को इकट्ठा करने में, इन फलों को आगे बढ़ाने में। और इसमें पुराने विश्वासी भी हैं, नए फल भी हैं और पुराने भी हैं। जो नए पुराने फल है उनको भी उसने जो है उनको मिच्योर किया है, आगे बढ़ाया है कलीसिया ने। और दूसरा जो है नए फल भी हैं जो प्रभु को अभी नहीं जानते वो भी आएंगे। ये भी एक भविष्यवाणी है कि जब पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा और उस समय जो होगा
ये इस प्रकार से बहुत आसानी से लोग प्रभु पास आ जाएंगे। और ये उस समय जब जागृति आई तो उसका ये एक नतीजा था। और आज भी जब हम जागृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो यही होगा। परंतु आज भी कई लोगों के जीवनों में जागृति है और वो लोग नए और पुराने लोगों को समेटे हुए हैं और उनको दरवाजे के पास रखा है। कौन से दरवाजे के पास? प्रभु के और अपने घर के बाहर। और जैसे ही प्रभु दरवाजा खोलेंगे बस फल सामने, ले लीजिए। और वो क्या कहती है? ये सब मैंने आपके लिए इकट्ठा किया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी ना। जब बच्चे पैदा होते तो उनका नाम के आगे किसका सरनेम क्या लगता है? उसके आगे जो है पिता का नाम लगता है ना। यूजली अभी तक यही होता आया, पर आजकल कई कई बेटियां इसको बदल भी रही हैं। परंतु बच्चों का जो जो नाम होता है उसके आगे सरनेम पिता का होता है। जबकि जो 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 स्त्री है वो जच्चा की पीड़ा सहती है, वो 9 महीने तक अपने पेट में रखती है। परंतु जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उस बच्चे को ये नहीं कहा जाता है, जैसे मेरी बेटी का नाम सहायता है तो उसका उसका ये नाम नहीं था कि सहायता खुराना, मेरे जो माता पिता थे उनका नाम नहीं था। परंतु जो उसके पिता का नाम है वो उसको दिया जाए। तो ये सब पिता की संतान है जिनको हम प्रभु के पास लाते हैं। सो इस चीज को हम बहुत ध्यान दें, क्योंकि कई बार जो है हम लोग उसके द्वारा अपनी महिमा करना चाहते हैं। ये मेरे लोग हैं, है ना। और हम किसी के ऊपर हम डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। जिसको आप प्रभु के पास लाए हो, आपका इतना प्यार हो कि वो आपको छोड़ के जाए ना। वो आप दूसरों को आप इल्जाम नहीं लगा पाओगे कि उन्होंने मेरी भेड़ों को चुरा लिया, ये करा वो करा। क्यों? वो दूसरों के घास खाने लगी क्योंकि आपने सही से खिलाया नहीं। और अगर आप भी खिला रहे और कहीं से और भी उनको मिल रहा है तो वो और पौष्टिक हो जाएगी, पर आपको नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज, अगर मुझे छोड़ के चले भी जाओ कोई भी, परंतु प्रभु के तो हो आप, बस मेरे लिए काफी है। सरनेम तो उसी का लगा है ना। सरनेम तो उसी का लगा है। इस भावना से अगर आप चलेंगे तो आपको प्रभु बहुत आशीष करेगा। चर्च ने जो है, विश्वासी ने प्रभु के लिए सब कुछ इकट्ठा कर दिया, ये बदलाव उसके अंदर आ गया है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और मैं कुछ प्रार्थना के विषय बोलूंगी। सब अपने आंख बंद कर लें और अपने सीने के ऊपर हाथ रख लें। और ये मैं जो आपके सामने बोलती हूँ आप उसको बहुत सोचिए समझिए और मेरे पीछे आपको प्रार्थना कर सकते हैं। और इस समय प्रभु आपको छूना चाहता है। और बाद आखिरी में भावना से ही मैं कहूंगी कि आप प्लीज आप अंत में प्रार्थना कर दीजिए। सो पहली चीज प्रभु चाहता है कि अपनी आंख को बंद कर लीजिए, अपने सीने के ऊपर हाथ रख लीजिए और कहिए कि हे प्रभु, हम में प्रभु की विजय दिखाई दे, आपकी विजय मुझ में दिखाई दे। 7वें अध्याय के अनुसार प्रभु मेरे अंदर आपकी विजय दिखाई दे, ये मेरी प्रार्थना। प्रभु मैं आपको भाती रहूं, ये मेरी प्रार्थना। दैट्स ऑल। किसी को भाऊं या ना भाऊं, परंतु मैं आपको भाती हूँ। और जितनी भी चीजें उसके अंदर है बाद में एक बार फिर से आप दोहरा लेना। बल्कि जब आप प्रार्थना करने बैठो बाद में तो इन बातों को लेकर प्रार्थना करना। तो तीसरी बात है, मैं पवित्र आत्मा आपकी प्यासी हूँ। मुझे और आपको जानना है। अगर किसी को पवित्र आत्मा का वो अभिषेक नहीं हुआ है तो आप अधूरे नहीं हो, आप बिल्कुल अधूरे नहीं हो। परंतु उस बात के लिए ओपन रहिए, उसके द्वारा आप प्रभु और ज्यादा आपको आगे उठाना चाहता है।
और ज्यादा बदलाव लाना चाहते हैं। सो प्रार्थना करिए, प्रभु पवित्र आत्मा, मैं वो पेंतिकुस्त के अनुभव को चाहता हूँ। चौथी बात है, प्रभु मेरे अंदर ये सारे बदलाव आने के लिए सहायता, वचन समझने और दूसरों को समझाने के लिए पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता। अपने मन से हम एक वर्ड भी नहीं बोलना चाहते। प्रभु आज से मेरे जीवन में पहले आप हैं, फिर मैं हूं, फिर मेरी इच्छा है, पहले आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मेरी आपकी जो लालसा मेरी तरफ है, आपकी इच्छा जो मेरी तरफ है, उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। जैसे यीशु मसीह आपने किया, पिता की इच्छा को, कि ऐसी इच्छा पूरी करी कि आपने क्रूस की, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं कलीसिया में लोगों की चिंता कर सकूं। मुझे ये बोझ दीजिए। पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता और वचन के साथ प्रभु जी चलकर मैं बहुत से बच्चे पैदा करना चाहता हूँ, आत्मिक बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। मेरी सहायता करें प्रभु, मैं घटूं और आप बढ़ें, ये मेरी प्रार्थना। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की प्रार्थना थी, मैं घटूं और तू बढ़े। हे पवित्र पिता, हे पवित्र आत्मा, हे प्रभु यीशु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, मैं आप में हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा, और अपना नाम लीजिए। स्नेहलता, आप अपना नाम लीजिए। हम एक हैं और सारी महिमा मेरे जीवन के द्वारा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन और आमीन। भावना प्लीज प्रार्थना कर दीजिए अंत में। जी, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ यीशु मसीह, हम इस समय आपके पास आते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं कि अभी तक हम सबको संभाला है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हम सब विश्वासियों को दिया परमेश्वर, कि हम आपके सम्मुख बैठ सके परमेश्वर, आपके वचन को सुनने पाए परमेश्वर, आपकी इच्छा को जानने पाए परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर कि आप हमें ऐसा परिपक्व बनाइए परमेश्वर, कि हम पुरानी बातों को छोड़कर हम आगे बढ़ते जाएं परमेश्वर, और जो मार्ग आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर, हम उसी मार्ग पर चलते रहे परमेश्वर, और हमारी नजरें सिर्फ आपके ऊपर लगी रही यीशु मसीह, क्योंकि आप ही हमारे उद्धार करता है, आप हमारे सृष्टि करता है परमेश्वर। आपने हमारे लिए मार्ग को बनाया है परमेश्वर। होने दीजिए कि हम धीरज के साथ अपनी इस दौड़ को दौड़ते रहे परमेश्वर, अपनी नजरें सिर्फ आपके ऊपर लगाए रहे परमेश्वर। जिस प्रकार से यीशु आपने इस संसार की सारी टेम्पटेशंस को ओवरकम किया है परमेश्वर, हम भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपने किया है, आप ही के एग्जाम्पल को फॉलो करके हम आगे की ओर बढ़ते रहे परमेश्वर, और उस मुकुट के लिए हम दौड़ते रहे परमेश्वर जो आपने हमारे लिए रखा है परमेश्वर। उस स्वर्गीय स्थान के लिए परमेश्वर हम इस दौड़ को दौड़ते रहे जो आपने हमारे लिए रखी परमेश्वर, और ना केवल आने वाले समय में आप हमको उन स्वर्गीय स्थानों पर बिठाने वाले, लेकिन आपका वचन बताता है कि आपने हमें अभी से स्वर्गीय स्थानों पर बिठा दिया है परमेश्वर। हम अपने उस अधिकार को जाने परमेश्वर, और परमेश्वर इस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ते रहे परमेश्वर, और हम आप में होकर के और ज्यादा परिपक्व होने पाए परमेश्वर। आपके वचन में उस खजूर के पेड़ के समान परमेश्वर अपने जड़ों को और ज्यादा हम गहराई से हम अपनी जड़ों को और
और ज्यादा आपके वचन में गहराई से डालने पाए परमेश्वर, और होने दीजिए परमेश्वर की ये जब परमेश्वर होने दीजिए कि हम लेकिन हम गिरे नहीं परमेश्वर, हम आप में आपके वचन में बहुत मजबूती से बने रहे परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हम दृढ़ बने रहे, हम खड़े रहे परमेश्वर। आपका वचन बताता है कि जिसका घर चट्टान पर बना है वो घर गिरता नहीं है परमेश्वर। होने दीजिए कि हम सबके घर जो है यीशु के नाम की चट्टान पर बने रहे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में निरंतर बनी रहे परमेश्वर, और हम आपके साथ बने रहे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं कि जो लोग आप हमारे जीवन में देते हैं परमेश्वर, हम आपके वचन के द्वारा उनके जीवन में प्रभाव डाले परमेश्वर, आपके वचन का बीज उनके हृदय में बोने पाए परमेश्वर। और बहुत से वो लोग हमारे साथ जो हैं, जो आपको अभी तक नहीं जानते यीशु मसीह के वचन के बारे में बताने पाए परमेश्वर, उनको बताने पाए कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं परमेश्वर, कि आपने उनके लिए भी उस ज्योति को रखा है परमेश्वर, उनके लिए भी उस अनंत जीवन को रखा है परमेश्वर। होने दीजिए कि हमें अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से आप भरे परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे परमेश्वर, ताकि आपकी इच्छा को जानकर आपके कार्य को करने पाए परमेश्वर। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक के साथ आने वाले समय में भी आपकी उपस्थिति निरंतर बनी रहे परमेश्वर। और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमको आने वाले समय में भी आप हर प्रकार से आप हमारी अगुवाई करते रहे परमेश्वर। सब बातों को आपके हाथों में सौंपते धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं। हाँ, थैंक यू सो मच आंटी। आप बस शायद 2 बार और हो, और बहुत जय मसीह की मम्मी, जय मसीह की 8वां अध्याय जरूर पढ़िए। यही कह रही थी कौन है जी जी। सो थैंक यू सो मच आंटी। और अब जैसा कि आंटी बता रही हैं कि श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के स्टडी के 2 और हमारे सीरीज रह गई हैं। सो इन दोनों मंगलवार को आप जरूर जुड़ें, ताकि जिस प्रकार से हमने इतने उत्साह के साथ स्टडी को शुरू किया था, और हम और ज्यादा उत्साहित हैं आने वाले 2 स्टडीज के लिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जानने पाए हर वो बात जो परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए रखी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। और आप सबको मैं सूचना देना चाहती हूँ कि कल हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हमारे साथ पास्टर राजीव खन्ना है बरेली के, एक नई बाइबल स्टडी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, किंगडम प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेयर। किस प्रकार से ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना को करें। सो हम प्रार्थना करना सीखेंगे उनके साथ, और आप हमारे साथ कल जरूर जुड़िएगा। इसी लिंक के साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और इसी समय 7:55 पे आप जुड़िएगा। और परसों हम एक और नई हमने बाइबल स्टडी स्टार्ट करी है सिस्टर ओल्गा नेथन के साथ। ये भी लखनऊ से है, दुआ का घर चर्च लखनऊ से। और सिस्टर ओल्गा नेथन के साथ हमने पिछले वेडनेसडे स्टार्ट करी थी ये स्टडी स्पिरिचुअल वॉरफेयर पे। सो इस बुधवार हम दोबारा उनके साथ मिलेंगे, दूसरी श्रृंखला में उनके साथ मिल रहे हैं। और आप जरूर हमारे साथ इन दोनों विषयों पर जुड़िए, और परमेश्वर के वचन से हम सबके साथ जरूर सीखिए। सो थैंक यू सो मच। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ बनी रहे, और आशा करते हैं कि कल आप हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। सो प्रेज द लॉर्ड, शालोम। धन्यवाद, थैंक यू, बाय। जय मसीह, सबको जय मसीह की। जय मसीह की आंटी, सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की आंटी जी। जय मसीह की, जय मसीह। जय मसीह सबको, जय मसीह। दीदी आपको फोन मैं कब करूं? अभी 1-2 बार अभी करूं? नहीं, 10 बजे।
ठीक है, मेरे को ये तो बात पूछनी है आपसे कुछ, है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मैं आपको करूंगी। हैं, अभी ओके। थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, हाँ। मैं करूंगी। ठीक है। अच्छा, ओके।